सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है सही संबंध चुने, चूज़ करेक्ट रिलेशन, जो कि 100% पेपर में पूछे जाते हैं। इस टाइप का जो प्रश्न है वो 100% पेपर में पूछा जाता है क्योंकि सिलेबस में ही ये है। तो यहाँ देख लेना है कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले का दूसरे के साथ संबंध दिया होता है और वैसा ही संबंध फिर तीसरे का हमें चौथे के साथ में निकालना होता है, जो कि एक ऑप्शन में से दिया हुआ होता है। तो उससे हमें चुनना होता है कि उसका करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो आज मैं ऐसे ही वाक्य को सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इम्पॉर्टेंट वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हॉकी का जो संबंध मैदान से है वही संबंध बैडमिंटन का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। हॉकी का जो संबंध मैदान के साथ में है वैसा ही संबंध बैडमिंटन का किसके साथ में होगा। तो हॉकी जो खेल है वो मैदान में खेला जाता है। हॉकी एक खेल है जहाँ वो जो मैदान में खेला जाता है। तो वैसे ही बैडमिंटन एक खेल है जो कहाँ खेला जाता है। तो बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कोर्ट। सो हॉकी का जो संबंध मैदान से है वही संबंध बैडमिंटन का कोर्ट के साथ में हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जो संबंध 11 से है वही संबंध कबड्डी का किसके साथ में हो जाएगा। अब क्रिकेट एक खेल है और 11 उसमें खेलने वाले खिलाड़ी है। क्रिकेट एक खेल है और 11 नंबर जो है वो खिलाड़ियों की संख्या है एक दल में। तो वही संबंध है जो कि कबड्डी का होगा। तो कबड्डी एक खेल है, अब उसमें खेले जाने वालों की संख्या कितनी होती है एक टीम में। तो एक टीम में होते हैं 7 खिलाड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 7 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, पेट्रोल का जो संबंध कार से है वही संबंध विद्युत का किसके साथ में हो जाएगा। पेट्रोल का जो संबंध कार से है वही संबंध विद्युत का किसके साथ में होगा। तो पेट्रोल जो है वो पेट्रोल का उपयोग करके हम कार चलाते हैं, यानी कार में पेट्रोल लगता है। तो वैसे ही विद्युत का उपयोग करके हम दिए गए ऑप्शन में से क्या चलाएंगे, तो वो है बल्ब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया हुआ है, बल्ब। तो विद्युत से बल्ब चलता है, जैसे कि पेट्रोल से कार चलती है वैसे ही विद्युत से बल्ब जलता है। अब अगला प्रश्न है, जो संबंध मिनट का घंटे से है वही संबंध इंच का किसके साथ में हो जाएगा। तो मिनट कर करके घंटे तैयार होते हैं, तो वैसे ही इंच कर करके क्या तैयार होगा। सो इंच मिनट से बनते हैं घंटे, तो इंच से बनता है फुट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फुट। तो मिनट का घंटा तो इंच का हो जाएगा फुट में। अब अगला प्रश्न है, मोची का जो संबंध चमड़े से है वैसा ही सेम संबंध दर्जी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया है। तो मोची चमड़े का उपयोग करके काम करता है, तो वही दर्जी किसका उपयोग करके काम करेगा, तो वो करता है कपड़े का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो संबंध मोची का चमड़े के साथ में है वही संबंध दर्जी का कपड़े के साथ में हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, दूध का जो संबंध पीना से है वही संबंध भोजन का किसके साथ में हो जाएगा। सो दूध को हम पीते हैं तो भोजन को हम खाते हैं। सो खाना एक क्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाना। दूध अगर पीना है तो भोजन का हो जाएगा खाना। अब अगला सवाल है, जो संबंध 5 का 125 से है वही संबंध 6 का किसके साथ में हो जाएगा। तो हम देखना है कि 5 का 125 से किस तरह का रिलेशन बैठता है, तो वही रिलेशन हम 6 का भी बैठा लेंगे। तो 5 का जो क्यूब है वो होता है 125। तो यहाँ संबंध सीधा बैठता है कि 5 का 125 से क्यूब का संबंध है, तो वही संबंध हम 6 का दिए गए ऑप्शन में से लगाएंगे। तो 6 का क्यूब होता है 216। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 216 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो संबंध लोहा का Fe से है वही संबंध चांदी का किसके साथ में हो जाएगा।
तो लोहा का Fe के साथ में किस तरह का रिलेशन है वो हम पहले जान लेना है, वही संबंध हम चांदी के साथ में फिर दिए गए ऑप्शन का निकालेंगे। तो लोहा जो आयरन है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो रहती है उसमें लोहा का जो सिंबल दिया हुआ है वो Fe दिया हुआ है, तो वही चांदी का उसमें कौन सा सिंबल दिया होता है, वो दिया होता है Ag का, Ag। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, Ag। लोहा Fe है तो चांदी हो जाएगा Ag। अब अगला सवाल है, गरम ठंडा, जो संबंध गरम का ठंडे से है वही संबंध बोलना का किसके साथ में हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि गरम का ठंडे के साथ में किस तरह का रिलेशन है। तो ये हो जाए, ये है अपोजिट का रिलेशन, यानी ये अपोजिट एक दूसरे के। तो वैसे ही बोलना का अपोजिट हो जाएगा मौन रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बोलना या फिर नहीं बोलना तो मौन रह जाना। अब अगला सवाल है, जो संबंध 9 का 27 से है वही संबंध 25 का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि 9 का 27 से किस तरह का रिलेशन है, तो वही रिलेशन हम फिर 25 का निकाल लेंगे दिए गए ऑप्शन में से। तो पहले 9 और 27 को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो अभी 9 देखें तो 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर और 27 जो है वो है 3 का क्यूब। तो उसी तरह से 5 जो है वो है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाता है 125। तो इसका राइट जवाब हो जाना चाहिए 125। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम हल किया जाता है। काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, बस हमें समझना होता है कि इनका आपस में रिलेशन क्या बैठता है, तो वही रिलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो संबंध पृथ्वी का नीला से है वही संबंध मंगल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। तो पृथ्वी का नीला के साथ में किस तरह का रिलेशन है, पहले अभी वो हमें देखना होगा। तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, वैसे ही मंगल को हम कौन सा ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल में लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह को लाल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घंटा का जो संबंध मिनट से है वही संबंध किलोमीटर का किसके साथ में हो जाएगा। तो घंटा का मिनट से किस तरह का रिलेशन है वो हमें पहले देख लेना होगा। तो घंटा जो है वो मिनट, तो मिनट मिनट करके घंटा बनता है, तो वही किलोमीटर किससे बना होता है, तो वो बना होता है मीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो घंटा जो है वो रिलेशन है मीटर से, तो किलोमीटर का जो रिलेशन है वो है मीटर से। ये मिनट, तो ये हो जाएगा मीटर। अब अगला सवाल है, भारत का जो संबंध बाघ से है वही संबंध नेपाल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि बाघ का भारत के साथ में, यानी भारत का बाघ के साथ में किस तरह का रिलेशन है, तो वही रिलेशन हम नेपाल का दिए गए ऑप्शन में से निकालेंगे। तो भारत एक देश है और बाघ एक पशु है, और हम जानते हैं कि भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो यहाँ जो रिलेशन बैठ रहा है वो बैठता है राष्ट्रीय पशु का, तो वही रिलेशन हम नेपाल का देखेंगे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो है गाय। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है और नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें गाय। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दवाई का जो रिलेशन बीमारी से है वही रिलेशन ज्ञान का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो दवाई का रिलेशन बीमारी से है, तो दवाई खा के हमारी बीमारी ठीक होती है, दवाई लेकर बीमारी ठीक होती नहीं, सीधा सीधा है कि दवाई बीमारी को ठीक करता है। वैसे ही ज्ञान किसे ठीक करता है, ज्ञान ठीक करता है हमारी अज्ञानता को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दवाई बीमारी को ठीक करता है, तो ज्ञान जो है वो हमारी अज्ञानता को ठीक करता है। अब अगला सवाल है, रक्त का जो संबंध लाल से है वही संबंध कोयला का किसके साथ में होगा। तो रक्त यानी खून का कलर होता है लाल, यानी यहाँ जो रिलेशन बैठ रहा है वो होता है रंग का, तो वही कोयला का रंग क्या हो जाएगा, कोयले का रंग होता है काला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रक्त लाल है तो कोयला है काला। अगला सवाल है,
फुटबॉल का जो संबंध आउटडोर से है वही संबंध चेस का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ़ुटबॉल का आउटडोर के साथ किस तरह का रिलेशन होता है। तो फुटबॉल एक गेम है और आउटडोर जो है वो एक प्रकार है, यानी खेल में दो प्रकार होते हैं, एक आउटडोर और एक इंडोर। आउटडोर यानी जो मैदान में बाहर खेला जाता है और इंडोर यानी जो रूम में या घर में हम खेल सकते हैं या तो फिर किसी हॉल में खेल सकते हैं, उसे इंडोर गेम कहते हैं। और आउटडोर यानी होता है मैदान में खेले जाने वाला। तो फुटबॉल जो है वो मैदान में खेलते हैं इसलिए हम आउटडोर कहते हैं। तो चेस हम कहाँ खेलते हैं, रूम में, तो उसे हम कहेंगे इंडोर। तो आउटडोर और इंडोर, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोर। तो सही जवाब है इंडोर। फुटबॉल को हम आउटडोर और चेस है इंडोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का जो संबंध बछड़ा से है वही संबंध बकरी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो गाय का जो रिलेशन है बछड़ा के साथ में वो होता है, गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा, गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा। तो उसी तरह से बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम मेमना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेमना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईसाई मुस्लिम, ईसाई का जो संबंध मुस्लिम से है वही संबंध कुरान का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ईसाई का मुस्लिम के साथ में किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पर ईसाई एक धर्म है और मुस्लिम भी एक धर्म है, दोनों धर्म है आपस में। उसी तरह से कुरान एक धर्म ग्रंथ है, किसका धर्म ग्रंथ है, मुस्लिम का। तो कुरान जो है वो मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है, तो उसी तरह से ईसाई का धर्म ग्रंथ हो जाएगा यहाँ पर रिलेशन में। तो सही जवाब है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ होता है बाइबिल। बाइबिल है ईसाई का धर्म ग्रंथ, सो बाइबिल के साथ कुरान का रिलेशन बैठ जाएगा। अब अगला सवाल है कि तापमान का जो संबंध डिग्री से है वही संबंध क्षेत्रफल का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि तापमान का डिग्री के साथ में किस तरह का रिलेशन बैठता है। तो तापमान को मापने के लिए हम डिग्री का उपयोग करते हैं, तापमान को मापने के लिए हम डिग्री का उपयोग करते हैं। वैसे ही क्षेत्रफल को मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो क्षेत्रफल को मापने के लिए दिए गए ऑप्शन में से हम हेक्टेयर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो हेक्टेयर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिलेशन घड़ी का समय के साथ में है वही रिलेशन थर्मामीटर का किसके साथ में हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको देना है, मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि घड़ी का रिलेशन अगर समय के साथ में है तो थर्मामीटर का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।